अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 टू 6 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। इसमें आता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। कहते हैं आप जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि देखा जाए तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये एक्सरसाइज 2.2 है। न्यू सिलेबस लॉगरिथम की न्यू सिलेबस है क्लास 9 मैथमेटिक्स का और लॉगरिथम चैप्टर 2। ई की पावर एक्स इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स जो है, ये यूँ कह ले, यहाँ पे एक्स जो है, एक्स आपके पास वेरिएबल है। वैसे अगर देखा जाए ई की पावर एक्स पूरे का पूरा वेरिएबल है, लेकिन जस्ट हमने जो वैल्यू फाइंड करनी मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है। तो स्टूडेंट देखें, एक बात याद रखिएगा, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मिसाल के तौर पे एल ओ और जी, और साथ आ जाएगा इधर ई। डियर स्टूडेंट्स, ई आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एल ओ जी मतलब लॉग, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो log ई को मैं अगर कैंसिल कर दूं एक दूसरे के साथ तो पीछे x बचा। तो देखें हुआ यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास एक रकम है e की पावर x प्लस ई की पावर x इक्वल टू 4। तो चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x आपके पास वेरिएबल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अप्लाइंग log, तो मैंने क्या किया, x फाइंड करने के लिए क्या किया, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो log अप्लाई कर दिया। ये देखिए लिखा हुआ है अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स। x की वैल्यू जो है, तो यहाँ पे जब log लगाया, log e की पावर x इक्वल टू, मतलब इधर जो है इसके ऊपर दोनों तरफ, इसके साथ दोनों तरफ log लगा दिया, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ log लगा दिया। स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो इसका पहला, इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएंगे। तो अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, log e की पावर x इक्वल टू log 4। तो x आपके पास आया log 4 के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है। x की वैल्यू आपने निकालनी थी तो ये log 4 आ गया। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के ऊपर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर LOG log जो है वो की प्रेस कीजिएगा, साथ 4 दबाइएगा, 4 की प्रेस कीजिएगा तो आपको जो है ये वैल्यू दे देगा। अदरवाइज यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, log 2 8 इक्वल टू y सोल्यूशन। सॉरी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये मैं कट कर रहा हूँ, ये नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 2 ये वाला आपके पास बनता है, नेचुरल log x इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एल एन का मतलब भी log है, मतलब जैसे हम अभी ऊपर पर कहे हैं एल ओ जी log, ये log या एल एन, ये स्टूडेंट्स ये एक ही चीज़ है। इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट इनका एक ही है, मतलब इनका एक ही है, काम ये एक ही करता है, ठीक है, काम ये एक ही करेंगे दोनों। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x के साथ log है, तो ये log ख़त्म करने के लिए क्या किया, जब log लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो एक्सपोनेंशियल e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू ई की पावर 6 हो जाएगा। यानी जहाँ पे जो सा भी नंबर होगा वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चेंज हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इधर कॉन्सेप्ट लगाया, यही कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 3 में लगाएंगे।
जी देखें स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग इंटू 2x - 1 इक्वल टू 1। ये आपके पास स्टेटमेंट है, ये आपके पास रकम है। ओके स्टूडेंट्स, ये रकम है आपके पास। तो अब देखें लॉग जब इस तरफ आएगा तो ऑब्वियसली बात है ये पावर एक्सपोनेंशियल ई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये नेचुरल लॉग या एल ओ जी लॉग एक ही बात है। अगर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर वन है तो ये वन जो है ये ऊपर ई के ऊपर नहीं लगाया तो मैं लगा देता हूँ, ये ई की पावर वन बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ई की पावर वन का मतलब ई की पावर वन का मतलब ई ही है। अब ये -1 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइनल आपके पास आई x इज इक्वल टू e+1/2। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ग्रीन कलर का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर जो है वो 4 देख, पार्ट नंबर इसका ये पार्ट, जी ये इसका पार्ट 3 था, ये इसका पार्ट नंबर 4 देखें। e की पावर 3x प्लस 5 इक्वल टू 10। जी डियर स्टूडेंट्स, ये रकम मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। ऑब्वियसली बात है एक्सपोनेंशियल यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा तो फिर ही x की वैल्यू आएगी, बिकॉज x आपके पास वेरिएबल है। तो ये ई एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है। ई ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा देंगे या एल ओ जी लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ई की पावर 3x+5 इक्वल टू नेचुरल लॉग 10। डियर स्टूडेंट्स, यू नो, अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉग जो है वो ई से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो 3x+5 इक्वल टू नेचुरल लॉग 10 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई जब इधर आके इधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आई नेचुरल लॉग, स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लें, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर लें यहाँ पे। ये मैं ग्रीन कलर के साथ ब्रैकेट लगा रहा हूँ। जी, तो नेचुरल लॉग इंटू 10 - 5/3 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, इसका पार्ट नंबर वी जो है ये आप लोगों ने खुद करना है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऊपर वाली चीज़ है, इसको सीन कर लीजिएगा, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। पार्ट 6 देखें, पार्ट 6 में है ई की पावर एक्स, यानी ये आपके पास ये जो मेन ई है ना, ये मेन ई है। और ई की, इस ई की पावर में फर्दर ई की पावर एक्स आ रहा है। ये देखें, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, यानी इस ई की पावर में फर्दर ई की पावर एक्स आ रहा है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ई जो है, ये फर्स्ट वाला जो ई है, नीचे वाला जो यानी पहले वाला जो ई है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, दोनों तरफ नेचुरल लॉग से दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग 5 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में बहुत आसान सवाल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेचुरल लॉग देखें, अब ये नेचुरल लॉग और ये यहाँ से ई, ये दोनों कैंसिल हो गए तो पीछे बचा ई की पावर एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग 5। अब ये फिर ये वाला जो ई है हम यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से ख़त्म करेंगे। अब इस ई को भी ख़त्म करने के लिए अगेन नेचुरल लॉग दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को ई से जब कैंसिल करेंगे तो पीछे एक्स बचा ओनली, तो एक्स इक्वल टू आ गया नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग 5। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस विल बी द ग्रीन बॉक्स ऑफ दिस। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है इसका मतलब, या ये ग्रीन बॉक्स में जो कुछ भी ये लिखा हुआ है रेड कलर का, ये आपका आंसर है एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, इसका 7 पार्ट ये देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ है। देखें यहाँ पे नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग डियर स्टूडेंट्स जब राइट साइड पे आएगा तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट साइड पे ऑलरेडी जो नंबर पड़ा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लेना है, पार्ट नंबर 8 सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट, कहता है इवैल्यूएट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब हमने वैल्यू निकालनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू निकालनी है, यानी सोल्व करना है। वैल्यूएट का मतलब आप सोल्व कह सकते हैं, ये सोल्व करना है। ठीक है जी, कोई चीज़ हमने फाइंड करनी है। वैल्यूएट का मतलब आप कह सकते हो कोई चीज़ हमने फाइंड करनी है, सोल्व करनी के लिए। आइए देखते हैं जी डियर स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का। log 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 1 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर देखा जाए आपके पास 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये लॉग की बेस में है, और साथ ये जो है इसके नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चूंकि ये 512 जो है ये बेस में नहीं है, लॉग की बेस में क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, इस पूरे को जो है मैं इस पूरी रकम को मैं x के इक्वल सपोज कर देता हूँ। इवैल्यूएट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हमने कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इस पूरे को मैंने x के इक्वल फाइंड कर दिया, बिकॉज x आपके पास अननोन होगा। x यहाँ पे वेरिएबल है, और x आपके पास जो है ये अननोन होगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इवैल्यूएट का यहाँ पे मतलब है कि हमने कोई अननोन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, यहाँ पे जो है इसको मैंने जो है यहाँ पे x के इक्वल लिख दिया हुआ है इस रकम को। तो log टू टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 512 इक्वल टू x आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें, अगर यही आप पहले वाला पार्ट ध्यान से समझ रहे हो तो इंशाल्लाह ताला इसके बाकी पार्ट्स बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि वो भी सेम इसी मेथड से होंगे। स्टूडेंट्स देखें, ये जो बेस है, ये बेस जो है यहाँ पे लॉग की बेस, और बाहर राइट साइड पे जो x है, ये x जो है इधर आके लेफ्ट साइड पर आकर लॉग की बेस की पावर बन जाएगी, और ये 512 जो है ये राइट साइड पे आ जाएगा, मतलब इधर बाहर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये 512 जो है इसका नीचे एलसीएम लिया गया है। ये देखें इसका नीचे एलसीएम लिया गया है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 512 का एलसीएम ले लिया। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये सारा, ये देखें, ये 512 का एलसीएम ले लिया। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट, ये एलसीएम सीखा होगा कि एलसीएम किसी भी नंबर का एलसीएम हम कैसे लेते हैं। और आपको पता है, ये जो आपको 2 2 नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये जो आपको 2 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो आपको 2 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें 2 यहाँ पे 9 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 2 9 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए 512 की जो है वो ये बराबर आ गया 2 की पावर 9 के। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होल की पावर x इक्वल टू 512 की जगह जो है डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर 9 आ गया। अब 2 एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। और क्योंकि स्क्वायर रूट जो है डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट जो है ये जो है ये 1/2 के इक्वल होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 2 की पावर 3, देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है। अब 2 यहाँ पे बेस है, अगर बेस एक जैसी हो मल्टीप्लाई कर रही हो तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, तो 1 + 1/2 3/2 आ गया, और x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है सारे के साथ, तो 3/2 x आ गया इक्वल टू 2 की पावर 9 एज इट इज आ गया। अब डियर स्टूडेंट, सेंटर में अगर इक्वल का साइन हो, ठीक है, सेंटर में अगर इक्वल का साइन हो, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर बेस एक जैसी हो, तो इनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लिख देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो 3/2 x इक्वल टू 9 आ गया। तो 2 डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ आएगा राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करवाया, बट 9 2s आर 18 आ गया। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, तो 3 मल्टीप्लाई और जब राइट साइड पे होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो आपके पास आ गया 3 6 आर 18। ठीक है, 3 6 आर 18, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6।
ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2, लॉग 3 1/243। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्स के इक्वल सपोज कर लिया, ये देखें इसको एक्स के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है। तो 3x = 1/243 आ गया आपके पास डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 3 की पावर x बन जाएगी 1/243, जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, 243 का आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, जैसे हम ऊपर करके आए हैं 112 का एलसीएम लिया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 243 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद 243 किसके इक्वल आ रहा है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 की पावर 5 का, 3 की पावर 5 के इक्वल। स्टूडेंट्स ये 3 डॉट्स का मतलब है, अगर 2 डॉट ऊपर हो 1 डॉट नीचे होती है, उसका मतलब इसको सिंस कहते हैं, सिंस, ठीक है, SINCE, सिंस। तो 3 की पावर x = 1/3 की पावर 5 आ गया। अब ये 3 की पावर 5 नीचे प्लस की जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है, देखें यही कुछ मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। 3 की पावर x = 3 की पावर -5 आ गया। तो x, अब देखें अगर बेस एक जैसी हो तो सेंटर में इक्वल का साइन हो तो इनकी पावर्स एक दूसरे के इक्वल कर देती हैं, तो आपके पास x की वैल्यू -5 आ गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन जो है। इसका पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट देखें, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देखिए इसका पार्ट नंबर 3 जो है, log 3 1 = y। तो 3 चूंकि log की बेस है, तो log की बेस 3 में 3 की पावर में y आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, अब 1 जो है मैंने इसको 3 की पावर 0 के इक्वल लिखा है। स्टूडेंट्स देखें एक बात याद रखें, कोई भी आपके पास चीज़ हो, अगर उसकी पावर 0 हो, फॉर एग्जांपल अगर x है, तो अगर x की पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, ये 1 के इक्वल होगा। यानी कोई भी आपके पास नंबर है, आपके पास कोई भी डियर स्टूडेंट्स कोई चीज़ है, अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। ये बात ज़हन में रखनी है। कोई भी नंबर हो, अगर आपके पास 1 लाख नंबर, अगर 1 लाख की पावर भी 0 आ जाए वो 1 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 की पावर y है, यानी पावर में 3 बेस है, ठीक है। मैं 1 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया जिसकी पावर 0 होती है 1 के इक्वल होता है। यानी देखें, बेस एक जैसी करने के लिए मैंने क्या किया, 1 को 3 की पावर 0 लिख दिया, यानी 1 आपके पास जो है ये इक्वल होगा 3 की पावर 0 के। जी स्टूडेंट्स, ये 1 आपके पास किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 0 के। तो स्टूडेंट देखें y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई। अब देखें, अगर बेस एक जैसी हो तो इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे की इक्वल कर देते हैं, y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने पार्ट जो है वो इसका जो 4 वाला पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद करना है, प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 5, log 0.01। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है आपने। जी स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या किया, इसी क्वेश्चन को x के इक्वल सपोज कर दिया। x के इक्वल सपोज करने के बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूमिंग बेस 10, मतलब अज्यूमिंग का मतलब है फर्ज करना। मैं यहाँ पे फर्ज कर रहा हूँ कि बेस जो है वो 10 के इक्वल है। ये किसकी बेस की बात हो रही है, ये बात हो रही है लॉग की बेस की, लॉग की बेस की। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ऊपर अगर देखें आप क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे log की बेस में 6 मिल रहा है आपको। इसी तरह अगर ऊपर मजीद देखें क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे log की बेस में 3 मिल रहा है आपको। क्लियर है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे log की बेस में कोई भी नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, अज्यूमिंग बेस 10। अच्छा एक बात ज़हन में रखनी है, लॉगरिथम के क्वेश्चंस के अंदर या लॉगरिथम के अंदर डियर स्टूडेंट्स, जस्ट बेस आप अपने पास से 10 ले सकते हो। इसके अलावा 2 3 5 20 और कोई नंबर आप बेस में नहीं ले सकते 10 के अलावा, जस्ट 10 ले सकते हो आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें लॉग जो 10 होता है ना स्टूडेंट्स, देखें ये अगर देखें ये लॉग 10 है, ये लॉग 10 है, ठीक है। ये लॉग 10 जो होता है ना ये स्टूडेंट्स, ये लॉग के बराबर ही होता है। एक्चुअली लॉग 10 का मतलब कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। तो लॉग 10 जो है इसको हम लॉग के बराबर ही लिखते हैं, ठीक है। इसको लॉग के बराबर ही अज्यूम करते हैं लॉग 10 को, बिकॉज लॉग का मतलब भी कॉमन लॉगरिथम है और ये लॉग 10 का मतलब भी कॉमन लॉगरिथम है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें
ये देखें, सिंस log 10, ये थ्री डॉट्स का मतलब है सिंस log 10 इक्वल टू log। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि log 10 को हम log के इक्वल लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या किया, log की बेस में 10 लगा दिया। देखिए log की बेस में 10, 0.01 इक्वल टू x। अब ये वाला जो पार्ट है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, बिल्कुल पिछले सवालों की तरह, पिछले क्वेश्चंस की तरह देखें जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखें ज़रा। अब देखें, अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्या होगा फर्दर। अब ये x जो है वो बेस की पावर में आ जाएगा और ये 0.01 बाहर आ जाएगा। अब सेम पिछला सवाल बन गया है, पिछले सवालों की तरह। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये आंसर होगा इसका। ओके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास लॉग, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये पार्ट खुद करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। log 2/3 8/27 सोल्यूशन। जी log 2/3 8/27 डियर स्टूडेंट्स, 2/3 ये बेस है log की। इसको, इस पूरे क्वेश्चन को जो है वो x के इक्वल सपोज कर लिया। ये देखें, ये देखें x के इक्वल सपोज किया हुआ। ये देखें x के इक्वल सपोज किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेस की पावर में x आ गया और देखें ये स्टूडेंट्स 8/27 बाहर आके राइट साइड पे आ गया। तो 8 के फैक्टर बने 2 की पावर 3, 27 के फैक्टर बने 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3/3 की पावर 3 को हम जो है एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। देखें ये 2 की पावर 3 और ओवर 3 की पावर 3 को हमने एक ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखें 2 की पावर 3 होल की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अगर बेस एक जैसी हो और सेंटर में इक्वल का साइन हो तो इनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए इसका पार्ट नंबर 8 जो है ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। इसके ज़रा इसको ध्यान से करिएगा, ये आप लोग कैसे करेंगे। और इस क्वेश्चन को स्पेशली स्पेशली इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा लाजमी जो है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपने इसको किया और कैसे किया। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, फाइंड विच टू कंसेक्टिव टर्म। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने ध्यान से देखना और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस वीडियो का। फाइंड, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड विच टू कंसेक्टिव टर्म्स या इंटीजर्स, यहाँ पे टर्म्स रिमूव कर दें, जस्ट यहाँ पे वर्ड इंटीजर्स आएगा। ठीक है, फाइंड विच टू कंजक्टिव इंटीजर्स कहता है दो कंजक्टिव इंटीजर्स निकालने हैं। कंजक्टिव का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठे। ठीक है जी, एक साथ इकट्ठे, कंबाइन। कहता है दो कंजक्टिव इंटीजर्स फाइंड करें द लॉगरिथम। कहता है लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम के दरमियान जो है आपके पास एक लॉगरिथम दिया गया है। ठीक है, ये लॉगरिथम जैसे पार्ट नंबर 1 में आपके पास एक लॉगरिथम दिया गया है। कहता है इसके दरमियान जो है दो कंजक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। इन लॉगरिथम के दरमियान दो कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने। आइए स्टूडेंट ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिएगा और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें या पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका, log 2 की पावर 30। सोल्यूशन इसका है log 2 की पावर 30 एज वी नो डैट। देखें स्टूडेंट्स, ये log 2 और 30। ओके देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से, इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। ओके एंड 2 की पावर 5 तो 32। ये 16 और 32 जो हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके दरमियान 30 आ रहा है। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे आपके पास है जी 30। ओके, यहाँ पे आपके पास है 30, 16 और 32। ये आपके पास वो नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो है
हम यहाँ पर इसको इस वे के साथ इस वे में करेंगे। सिंस 16 लेस देन 30 लेस देन 32, चनाचे 16 30 से छोटा, 30 32 से छोटा। इसका मतलब 30 ये जो है ये वो 30 है जो यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे जो दिया गया है ये देखिए, ठीक है। इस 30 के दरमियान जो है, इस 30 जो है ये 16 और 32 के दरमियान आ रहा है, तो वी हैव, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 के साथ जो है log 2 लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इसी log 2 को आपने क्या करना है, दोनों तरफ अप्लाई कर देना, मतलब इसके इसके दोनों तरफ आपने इसके इन तीनों के साथ आपने log 2 लगा देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये लगाया हुआ, ये देखें, ये देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें। ये मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया यहाँ पे, ये देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें। log 2 16 लेस देन log 2 30 लेस देन log 32। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है जी। एक इसका आंसर ये बनता है पॉसिबल, और एक इसका पॉसिबल आंसर ये बनता है ये वाला जो है 4 लेस देन log 2 30 लेस देन 5 आंसर इसका, ठीक है जी। अब इसका एक और आंसर भी फर्दर आप कर सकते हो, फाइनल लिख सकते हो 4 एंड 30, 4 एंड 30। जैसे अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ना कुछ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, देखें यहाँ पे मैंने लेट किया हुआ है log 2 16 इक्वल टू एक्स, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, एज वी नो डैट में 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 लिखा हुआ है। इसको जो है इस लॉजिक को और इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है लॉगरिथम फॉर्म में मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखें, ये देखें, लॉगरिथम फॉर्म में किया है। ये देखें लेट किया मैंने, एल ई टी का मतलब लेट, लेट का मतलब फर्ज करना, log 2 16 इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स ये एल ई टी लेट लिखा हुआ है, ठीक है, log 2 16 इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें 2 की पावर में एक्स आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा, तो 16 के फैक्टर बन 2 की पावर 4 बेस एक जैसे सेंटर में इक्वल का साइन हो तो दो पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लिख देते हैं, तो देखो एक्स की एक्स इक्वल टू 4 आ गया। अब ये x इक्वल टू 4 का मतलब बनता है 2 की पावर 4, मतलब इस x की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, ठीक है। अब ये log 2 16 किधर है, ये log 2 16 ये देखें, ये देखें log 2 16, ये देखें चेक करें, ये देखें ये log 2 16 है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 इक्वल टू ये जो है एक मिनट, ये जो है ये जो 2 की पावर x है, 2 की पावर x का मतलब है 2 की पावर 4, क्योंकि ये x इसी 4 की तो इक्वल है, तो इस x की जगह 4 आ गया। तो 2 की पावर 4 इक्वल टू एक्स, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 किधर है, ये चेक करें ज़रा, ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट इसका देखें यार 2 की पावर 5 इक्वल 32 है, तो log 2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि log 2 जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये 32 है यहाँ पे पड़ा हुआ, ये 32 है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 32 आ गया, तो 32 log 2 32 इक्वल टू एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें 2 की पावर में एक्स आ जाएगा और 32 की पावर में आ जाएगा, 32 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। और ये एक्स की वैल्यू, और इस एक्स की जगह जब 5 लगाएंगे 2 की पावर 5 बन जाएगा, 2 की पावर 5 मीन 32, तो ये है, ये देखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 देखें, log 7 और इधर आ जाएगा 9। वी नो डैट, अब देखें डी स्टूडेंट log 7 तो एज इट इज रहेगा ना, log 7 तो एज इट इज रहेगा। अब आपने 9 को देखना, 9 में मजीद क्या मल्टीपल्स आ रहे हैं 7 के लिहाज से, यानी यानी कि 7 के क्या मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है जी। देखें जरा 7 के मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 30 16 और 32। अब देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 7 की पावर 1 करूँ तो 7 आ रहा है, अगर 7 की पावर 2 करूँ 49 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह 49 जो है अब इसलिए बात है ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है जी। 7 की पावर 1 अगर मैं 7 करता हूँ, ये भी 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो 7 और 49 ये 9 के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब 7 छोटा है 9 से और 49 बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये चीज़ है, ये यूँ समझ लें स्टूडेंट्स, यूँ समझ लें। मैं इसको मज़ीद आसान कर देता हूँ। देखिए, मैं इसको मज़ीद आसान वे से समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, मैं इसको मज़ीद आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, यहाँ पर आपके पास है जी 2, ओके? अगर हम 2 की पावर 1 करते हैं तो आपके पास आता है 2, ठीक है जी? जी, 2 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 2। अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो आपके पास आता है 4। अगर मैं स्टूडेंट 2 की पावर 3 करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 8, ठीक है? अगर मैं स्टूडेंट 2 की पावर 4 करता हूँ तो आपके पास आएगा 16, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूँ तो आता है 32। यानी स्टूडेंट्स, हमने तरतीब को मद्देनज़र रखा यहाँ पे कि 2 की पावर 1 करता हूँ तो 2 आ रहा है। अभी भी 30 जो है इससे छोटा, सॉरी, ये 2 30 से छोटा है। अगर 4 करता हूँ, 2 की पावर 2 करता हूँ 4 आता है, 2 की पावर 3 करता हूँ 8 आता है, 2 की पावर, अब देखिए 2 की पावर 4 करूँगा 16 आएगा, 2 की पावर 5 करूँगा 32 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 5 पे जाके 32 30 से बड़ा नंबर हुआ, और 2 की पावर 4 पे जाके 16 30 से छोटा हुआ। इसलिए 2 की पावर 4 जो है हमने 16 के इक्वल चूज कर लिया, ठीक है? और 2 की पावर 5 जो है ये 32 के इक्वल चूज कर लिया। ओके, ये चीज है। ये आसान वे में समझ लें इसको, ठीक है? ये भी इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 7 था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 9 है, तो 7 की पावर 1 करूँगा तो 7 आ रहा है, 7 की पावर 2 करूँगा तो 49 आ रहा है। इसका मतलब 49 जो है वो 9 से बड़ा नंबर हो गया है, और 9 से छोटा नंबर 7। इसका मतलब है कि 7 और 49 9, 9 जो है 7 और 49 के दरमियान आएगा। तो फिर इसलिए जो है 7 की पावर 1 7 कर दिया, और 7 की पावर 2 49 कर दिया। अब इस पे लॉगरिथम अलहदा लगाना है, इस पे लॉगरिथम अलहदा लगाना है log 7 के साथ। सिंस 7 लेस देन 9 लेस देन 49, अगर ये ऐसा है तो इस 7 के साथ लॉगरिथम log 7 7 लेस देन log 7 9 आ जाएगा, फिर log 7 49 आ जाएगा। यहाँ पे log 7 क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में log 7 गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब आप इनको सोल्व करेंगे, log 7 फिर ऊपर 7 आ जाएगा, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे हम ऊपर क्वेश्चन करके आएंगे, यानी कि अगर आपके पास ये log 7 है, अगर आपने इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? जैसे हम स्टूडेंट्स ऊपर करके आए हैं, देखें यहाँ पे, ये चेक करें, log 2 16 की जगह 4 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? ये देखो, मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, ये देखें। हाँ, ये देखें, ये मैंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है जी, इस तरह। ये देखें, x की वैल्यू 4 आ रही है। इसका मतलब है log 2 16 x के बराबर था, तो log 2 16 जो है वो 4 के बराबर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह फिर आप इसको सोल्व करेंगे। किसको भला? इसको log 7 7 को। ओके, फिर log 7 9 को करेंगे, नहीं, log 7 9 को नहीं करेंगे, ये एज टीज आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी के दरमियान तो लेके आने हैं नंबर, दो कंजक्टिव इंटीजर्स लेके आने हैं इसी के दरमियान हमने, ठीक है? फिर log 7 जो है 49, इसका जब log फाइंड करने, इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे, जब इस लॉ को आप इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है? अब देखें, इसी आंसर को मजीद आप इस वे में भी लिख सकते हो, जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता रहा था कि 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 जो है वो log 7 9 के दरमियान आ रहा है। यानी ये 1 एंड 2 टू कंजक्टिव इंटीजर्स हैं जो इस log 7 9 के दरमियान आ रहे हैं। दरमियान का मतलब बिटवीन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। अब 3 की पावर, जैसे अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 3, ठीक है जी, 3। अगर आप 3 की पावर 1 करेंगे 3 आता है, मजीद करते जाएं, 3 की पावर 3 करें 2 करेंगे 9 आएगा, मजीद करके देखें, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, मजीद करके देखें, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, 3 की पावर 3 किया 27 आ गया, 3 की पावर 4 किया तो 81 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखें 81 जो है ये 75 से बड़ा चला गया, 75 से बड़ा नंबर हो गया, और 27 जो है फिर ओबियसली बात है 75 से छोटा होगा। इसका मतलब आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना 27 पे और 81 पे। ओके, चले।
तो सेम ये हूबहू ऊपर वाला पार्ट ही भी आप लोगों ने खुद को देख लेना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है आपके पास 7500 नंबर है, ठीक है जी। और आपके पास यहाँ पे बेस में 10 है। अब आप चेक करें, 10 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 की पावर 2 करेंगे 100 आ जाएगा। 10 की पावर 3 करेंगे 1000 आ जाएगा। 10 की पावर आप 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 7500 10,000 से छोटा छोटा है, मतलब 10,000 नंबर 10,000 जो है ये 7500 यानी 7500 से अबव चला गया है। तो इसका मतलब आपने 1000 और 10,000 पे स्टॉप कर देना है। तो इन दोनों पे जब आप लॉग लगाएंगे तो अब देखें, या लॉग लगाने के बाद जो है आपके पास क्या, ये देखें, ये जब आपने लॉग लगाया तो देखें, ये लॉग लगाने के बाद आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, सॉरी ये क्या हो गया यहाँ पे, देखें, जब आपने इन पे लॉग लगाया, इन तीनों पे जब आपने लॉग लगाया, इस पे जब लॉग लगा तो देखिए आपके पास ये लॉग 10, ये आपके पास 10,000 जो है, ठीक है जी। सॉरी, ये भी साथ ही नंबर इसके इंक्लूड है। मैं भी कहूँ कि ये क्या यहाँ पे आंसर आ गया। ये आपके पास है लॉग 10 1000 लेस देन लॉग 10 7500 लेस देन लॉग 10 10,000। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 लेस देन लॉग 10 7500 लेस देन 4, यानी कि लॉग बेस में 10 है तो 10,000 जो है ये बराबर आ रहा है 3 के। जब इसको सोल्व करेंगे एक्स के इक्वल रख के, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है सेंटर वाले को, क्योंकि इसके दरमियान हमने दो कंजक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। और इसको जब आप x के इक्वल लेट करेंगे तो आपके पास आएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, ये 4, इसका मतलब 3 और 4 दो कंजक्टिव टर्म्स है इसके दरमियान। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आंसर आपका फिर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा 3 and 4। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये 3 and 4 जो है टू कंजक्टिव टर्म्स हैं। ओके, किसके दरमियान, इस लॉग 10 7500 के दरमियान। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर, आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।